नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपकी अनिका पुस्तक को अनवरत कर रहे हैं, कक्षा 7वीं की जो हिंदी की पुस्तक है आपकी, उसी का जो पाठ है आज राष्ट्रमंडलीय खेल, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अक्षरंश मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। विद्यार्थियों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ जो राष्ट्र लेवल पे जो खेल होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रमंडलीय खेल। राष्ट्रमंडलीय खेलों की गणना अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा पटल पर शीर्षस्थ खेल प्रतियोगिताओं में की जाती है। शीर्षस्थ होता है बेटा जो सबसे ऊपर। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होने वाले इन खेलों के नियंत्रण व निर्देशन का कार्यभार राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के कंधों पर रहता है। इस तरह के खेलों का पहली बार आयोजन है वो सन 1930 में किया गया। कब किया गया? 1930 में। और कहाँ किया गया? कनाडा के ओंटेरियो में स्थित हैमिल्टन नगर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? हैमिल्टन नगर में। उस समय इन खेलों का नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। क्या था भाई उसमें? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। इसके बाद इन खेलों का नाम सन 1954 ईस्वी में बदल करके ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम हो गया। तो नाम कब बदला गया भाई? 1954 में। शाबाश, देखते रहिए साथ साथ। सन 1970 में यह नाम बदल करके ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम हुआ। ऐसा माना जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल जो आज प्रचलित नाम है, सन 1978 में परिवर्तित नाम है। यानी भाई जो कॉमनवेल्थ नाम आज चलता है ना, वो 1978 में नामकरण इसका हुआ था। तो ओलंपिक खेलों की तर्ज पर आयोजित किए जाने वाले इन खेलों की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रमंडलीय खेलों की व्यापकता भले ही ओलंपिक खेलों की तुलना में कम हो, फिर भी इसमें ओलंपिक में सम्मिलित खेलों के अतिरिक्त लॉन बॉल्स, रग्बी, सेवन्स एवं नेट बॉल जैसे खेलों को सम्मिलित किया गया है। तो कौन कौन से खेलों को सम्मिलित किया गया भाई इसमें? तो देखो, इसमें लॉन बॉल्स, रग्बी, सेवन्स एवं नेट बॉल जैसे खेलों को भी सम्मिलित किया गया। वर्तमान में 53 देश इन राष्ट्रमंडलीय खेलों के सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं भाई? 53 सदस्यता। अब तक इन खेलों में
71 टीमें सामान्यतया अब तक इन खेलों में 71 टीमें शिरकत कर चुकी हैं। 71 टीमें मीन्स शिरकत का मतलब भाई शामिल हो चुकी हैं, हिस्सेदारी कर चुकी हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से नियमित रूप से इन खेलों में टीमें अलग अलग आती हैं, जबकि भाई ओलंपिक में केवल एक ही टीम भाग लेती है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि राष्ट्रमंडलीय खेलों में ब्रिटिश वर्चस्व अभी भी कायम है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के नॉरफॉक द्वीप समूह में से भी टीम आती है। न्यूजीलैंड के हिस्सों से भी इन खेलों में टीमों का प्रतिनिधित्व होता है। शाबाश। राष्ट्रमंडल खेल 2010। जिन 6 देशों की टीमों ने आरंभ से अब तक राष्ट्रमंडलीय खेलों का नियमित प्रतिनिधित्व किया है, वे देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। यानी शुरू से लेकर के अब तक ये 6 देश हैं बेटा, वो हर साल खेल में यानी हर 4 साल बाद इन खेलों में भाग लेते आए हैं। तो कौन कौन से हैं वो देश, एक बार फिर से देखिए। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन छोटे बड़े देशों का राष्ट्रमंडलीय खेल में नियमित रूप से सम्मिलित होना खेलों के प्रति भारतीयों में जागरूकता पैदा करता है और उन्हें खेल की दुनिया में अपना झंडा गाड़ने के प्रयास हेतु उत्साहित करता है। महिलाएं जब सभी क्षेत्रों में आगे हैं तो भला इन क्षेत्रों में कैसे पीछे रह सकती हैं। आरंभ में सन 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं ने गोताखोरी व तैराकी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो भाई राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति कौन से खेलों से करवाई थी, तो एक तो भाई तैराकी है और दूसरा गोताखोरी। और सन 1934 ईस्वी में उन्होंने एथलेटिक्स में भी हिस्सा लिया। अब तो इनकी भागीदारी देखते ही बनती है। निश्चित ही भारतवासियों के लिए यह रोमांचित करने वाली बात है कि वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडलीय खेल दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो भाई 2010 में राष्ट्रमंडलीय खेल भारत में कहाँ आयोजित हुए, दिल्ली में, नई दिल्ली में। पिछले राष्ट्रमंडलीय खेल मेलबर्न में 2006 में आयोजित किए गए थे। यानी दिल्ली से पहले कहाँ किए गए थे, मेलबर्न में 2006 में। और हाल में राष्ट्रमंडलीय खेल 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। पिछले राष्ट्रमंडलीय खेलों ने सन 2006 ईस्वी से में लगभग 4500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया बेटा, 4500 खिलाड़ियों ने खेलों में भाग लिया। कुछ 16 खेल इसमें है ना सम्मिलित थे। इस बार इन खेलों की संख्या 17 हो गई है। पहले खेल कितने थे भाई, 16, अब कितने हैं, 17, यानी एक खेल और बढ़ा दिया गया है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि इन खेलों का आरंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ, इनके पीछे उद्देश्य क्या था। तो सन 1891 में एक ऑस्ट्रेलिया कपूर ने
द टाइम्स में एक लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर की छवि निखारने हेतु प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैन ब्रिटिक पैन ब्रिटेनिक पैन एंग्लिकन प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव दिया गया था। वर्ष 1911 में साम्राज्य उत्सव का आयोजन लंदन में एक पर्व के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम का एक भाग चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी। बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी, एथलेटिक्स जैसे क्रीड़ा क्षेत्रों में इस पर्व के दौरान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया था। इसके बाद सन 1928 ईस्वी में कनाडा के मार्कस रॉबिन्सन को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के आयोजन के लिए कहा गया था। 2 वर्ष बाद ये खेल हैमिल्टन में आयोजित हुए। राष्ट्रमंडलीय खेलों की परंपराएं भी अद्भुत हैं। वर्ष 1930 से लेकर 1950 तक संघ ध्वज लेकर कोई व्यक्ति जाता था तो ब्रिटेन ही अहम भूमिका का परिचायक था। सन 1958 में यह बर्किंघम पैलेस से क्रीड़ा स्थल तक ले जाया जाने लगा। और भाई 2006 ईस्वी में देश अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में परेड में सम्मिलित हुए, यानी ए से ऑस्ट्रेलिया, ABC, इस तरह से। एक खास बात यह और है कि राष्ट्रमंडलीय खेलों में सेना को ओलंपिक की अपेक्षा अधिक सक्रिय दिखाया जाता है। इसके पीछे प्राचीन साम्राज्य की सैन्य परंपरा को सम्मिलित करने का उद्देश्य है। राष्ट्रमंडलीय खेल आंदोलन के 3 मुख्य मूल्य मानवता, समानता एवं मंजित हैं। जो खेल आंदोलन सन 2001 से अंगीकृत किए गए, स्वीकार किए गए हैं, वही वे मूल्य हैं जो राष्ट्रमंडलीय खेलों की छाया में करोड़ों लोगों की एकता, सौहार्दता एवं विश्व बंधुताओं का संदेश देते जाते हैं। क्या आप खेलों के माध्यम से स्नेह एवं सौहार्द के इस महाअभियान का एक हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? यस, हम बनना चाहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमने छोटा सा एक जो लेसन था खेलों की जानकारी के बारे में, इसको हमने पढ़ा। आप बने रहिए निरंतर मेरे साथ। हम इसी तरह से आपकी पूरी पुस्तक को करवाते जाएंगे। यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि कुछ अच्छा नहीं लगता है, सुझाव देना है, तो अपना सुझाव आवश्यक रूप से मुझे दें। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।